नमस्ते, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो बस यहाँ पे एक ब्लॉग एंड करके जो है ना, मैंने दूसरा ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो अभी नाइट का टाइम है, लगभग 8:30 बज रहे थे। तो जो है ना, घर में खाना वगैरह हम सब लोगों का हो चुका था। इसके बाद का है ये। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने बताया था पहले, आज सोफ़ा वगैरह के कवर मैंने वॉश करे थे। तो वो अभी इस टाइम पे सूख चुके थे। तो बस उनको ही जो है ना, मैं वापस लगा रही थी, क्योंकि अगली सुबह फिर बहुत सारा काम निकलेगा, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगी। और ताशु जो है इस टाइम पे खेल रही थी मेरे पास में, तो उसको पास के टेबल पे बिठाया हुआ है। नीचे तो वो बिल्कुल भी नहीं बैठती, मन होता है तो बैठती है, अदरवाइज़ फिर वो इसी तरह से परेशान करती रहती है। और खेल रही थी यहाँ पे टेबल पे बैठ के, अच्छे से खेल लेती है वो। तो बस उसको खेलने का सामान दे दिया था, और इसके बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और अभी हो चुका है अगला दिन। तो यहाँ सुबह सुबह का ही टाइम था। तो सबसे पहले उठते ही जो है ना, मैंने ताशु की फीडर वगैरह, उसकी पानी की बॉटल, जो भी कुछ बॉईल करने का होता है, उसकी चम्मच वगैरह जिनसे मैं खाना खिलाती हूँ, वो बॉईल होने के लिए रख दिया है। पास में हमारा चाय वाला दूध जो बचा हुआ है, तो उसको भी गर्म कर दूँगी, मतलब ये अभी आया है। और यहाँ पे जो है, मैं ताशु के लिए ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ लौकी और आलू, और साथ में इसमें थोड़ा-सा चुकंदर, बीटरूट मिला दूँगी। इन तीनों को अच्छे से का घी में फ्राई करूँगी, मतलब तड़का टाइप का दे देती हूँ मैं। कुकर में घी डालती हूँ और फिर इन तीनों को डाल के और अच्छे से पका लूँगी। जैसे ये अच्छे से पक जाएँगे, फिर इसके बाद जो है, मैं मिक्सर में इनको पीस लूँगी। तो अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बना के फिर उसको खिलाती हूँ, तो वो अच्छे से खा लेती है, उसको पसंद भी है। तो 2-3 दिन में जैसा भी टाइम मिलता है, मैं बनाती रहती हूँ। इसको बनाने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, क्योंकि बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से पकाना होता है। गैस तेज़ रहेगा तो वो जल जाते हैं, और घी में ही फ्राई करते हैं ना, तो इस वजह से। और लास्ट में जो है, दूध में डाल के फिर मिक्सर में चला लो, तो अच्छा सा पेस्ट बन जाता है। फिर खाने में टेस्टी भी लगता है, मीठा-मीठा पसंद भी है उसको, वो अच्छे से खा लेती है। तो फिर जो है ना, मैं इस तरह से बना देती हूँ उसके लिए। तो एक साइड पे कुकर चढ़ा दिया है, और एक साइड पे ताशू के फीडर वगैरह बॉईल हो रहे हैं। दूसरी साइड पे जो है ना, मैंने ओट्स मँगाए थे, लास्ट ब्लॉग में शायद बताया था मैंने। तो कुछ ओट्स तो मैंने बर्नी में भर के रख दिए हैं जार में, और बाकी जो बचे हैं उनको जो है ना, मैं रोस्ट करूँगी। रोस्ट करके आज दोपहर में उसको चीला बना के खिला के देखूँगी, चीला खाती है नहीं। तो इनको अच्छा सा रोस्ट करके इनका फाइन सा पाउडर बना लूँगी मैं। पाउडर बना के, हालाँकि मैंने दोपहर में दिया नहीं, क्योंकि मुझे टाइम नहीं हो पाया कि मैं चीला बना पाऊँ। तो फिर मैंने उसको ना सेरेलैक खिला दिया था, टाइम नहीं होने की वजह से। तो फिर मैंने ये रोस्ट करके पाउडर बना के तो रख लिया। तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा, तो फिर एकदम से झटपट से उसके लिए वो बना दिया करूँगी मैं, चीले। और इसके चीले काफ़ी हेल्दी होते हैं, और चीले उसको पसंद भी है। पहले भी मैंने उसको जो है ना, बेसन के चीले इस तरह से दिए हुए हैं। सब्जी मिलाकर देते हो ना, तो उसको पसंद भी है। थोड़ा सा दही के साथ दे दो, तो थोड़ा थोड़ा लगा कर खिलाती हूँ, तो वो खा लेती है। तो अभी से सिखाना पड़ेगा उसको, नहीं अदरवाइज़ कभी कभी फिर क्या होता है, बच्चे सीख ही नहीं पाते हैं। तो इस तरह से ना, वो सब्जियाँ भी खा लेती है, और ओट्स भी हो जाते हैं, मतलब हेल्दी वे में बन जाता है थोड़ा-सा। तो बस ये सब चीज़ें चढ़ा रखी हैं, और साथ में जो है, बर्तन अब अरेंज करूँगी। बर्तन मैंने अभी तक नहीं जमाए थे। सुबह-सुबह के टाइम किचन में इतना सारा काम निकलता है ना, कि मतलब अ, फुर्सत ही नहीं मिल पाती बिल्कुल भी। अगर इसके साथ ही अगर ताशु उठ जाए ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। हालाँकि वो अभी उठ चुकी है, लेकिन उसके पापा घर पे हैं ना, तो वो देख रहे हैं उसको। और वो आज अच्छी खेल रही थी, मतलब खेलने में लगी हुई थी। जब वो खेलती है तो फिर कोई टेंशन नहीं होती, वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जाती रहती है। इसके अलावा सब्ज़ी मैं बना रही हूँ भिंडी, गाँव से आई हुई हैं भिंडी, तो बस इनको काट लूँगी। और ये चॉपर जब से मैंने मंगवाया है, बड़ा काम का है। मतलब भिंडी, हरी मिर्ची, इस तरह की चीज़ें काटने में काफ़ी आसान होता है। प्याज वगैरह भी काट सकते हैं, लेकिन मुझे भिंडी और हरी मिर्च के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगा ये। कल शाम को ये आए थे ना, तो गाँव से कुछ सब्जियाँ लेकर आए थे। सब्जियाँ गाँव पे लग रही हैं। तो वो सब्जियाँ अभी रात में फिर मैंने निकाली नहीं, क्योंकि ये रात को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, रहती नहीं है। परेशान क्या, मतलब वो मेरे बिना नहीं रहती, और किचन में उसको बैठना नहीं होता है। तो फिर बस उधर इधर-उधर लेके घूमते रहो, या उसके पास बैठे रहो, तब जाके वो खेलेगी, और किचन में बिल्कुल नहीं टिकती। तो इस वजह से जो है ना, फिर मैंने रात को सब्ज़ी वग़ैरह कुछ भी नहीं निकाली थी, जैसे लाए थे ना वैसी ही रखी हुई थी। तो अभी भी मैंने खोल के रख दिया, मेरे को टाइम नहीं हो रहा कि अभी भी मैं इनको धुल दूँ। तो मैंने मतलब सामने ही रखी हुई। कई बार क्या होता है, मैं फ्रिज में रख दूँ ना, फिर मैं भूल जाती हूँ कि सब्ज़ी वग़ैरह भी काटनी है, क्या है, धुलनी है मतलब। तो फिर मैंने उनको बाहर ही रख दिया है, जैसे ही टाइम मिलेगा फिर मैं इनको वॉश करके सुखा दूँगी। यहाँ पे ताशु के लिए पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। चुकंदर की वजह से ये रेड-रेड हो जाता है,
पर ठीक है, अच्छा लगता है मतलब खाने में और हेल्दी भी होता है बच्चों के लिए। तो बस अभी उसको खिलाने का टाइम हो गया है, साथ में मैंने सब्ज़ी भी चढ़ा दी है, आटा भी गूँध दिया है। और आज ना मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ क्योंकि टाइम नहीं हो पाया था कि तो फिर मैंने सोचा कि आज जो है ना किचन का ही काम कर लेती हूँ। वैसे मुझे बिल्कुल नहीं जमता कि बिना नहाए किचन में काम करो, लेकिन बच्चों के साथ आपको एडजस्ट करना ही पड़ता है, जैसा कुछ होता है। कोई फिक्स रूटीन नहीं है मेरा भी कि अभी मैं उठूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, नहीं। मेरा पूरा टोटली रूटीन जो है ताशू के ऊपर है कि वो किस तरह से उठती है, कैसा उसका वो मूड रहता है, उस हिसाब से फिर मैं काम करती हूँ। कभी इनका खाना बनाना होता है, कभी नहीं बनाना होता है, मतलब कभी ये खा कर जाते हैं और फिर कभी क्या होता है दोपहर में आके खाते हैं। तो फिर जैसे उनका जाना रहता है कुछ उस हिसाब से भी खाना बनता है, तो मतलब रूटीन फिक्स है ही नहीं। जबकि मुझे जो एकदम लगा हुआ रूटीन होता है ना कि उठ के ये करना है, वो करना है, मुझे वही रूटीन ज़्यादा पसंद है। और इस तरह से जब रूटीन डिस्टर्ब होता है ना तो मैं बड़ी डिस्टर्ब हो जाती हूँ। फिर मुझे समझ ही नहीं आता क्या करूँ, कैसे करूँ। और फिर ऊपर से आजकल दीपावली की सफाई भी चल रही है, तो इतना ज़्यादा सफाई पे तो फोकस नहीं कर पा रही हूँ। थोड़ा-थोड़ा करके ही हो पाएगा सफाई वगैरह भी। करवा चौथ भी आ रही है, करवा चौथ की शॉपिंग वगैरह। तो मेरा अभी तक ऐसा कभी नहीं रहा है, मतलब मेरी शादी 2019 में हुई थी और आज 24 है, तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि करवा चौथ की मैंने कभी शॉपिंग करी है या करवा चौथ आ रही है तो मैं शॉपिंग करने जाऊँ। नहीं, मेरे हमेशा से करवा चौथ ऐसा ही रहा है घर पे ही, मतलब जो भी है उससे ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे बाद में खा रोटियाँ बनाने के बाद में सब्जियाँ जो हैं धुल दी थी। बाज़ार से भी आए थे कुछ आलू वगैरह, और गाँव की सारी सब्जियों को वॉश करके वहीं रख दिया पानी निथरने के लिए। इतने में जो ताशू को फिर मुझे नहलाना पड़ा, फिर उसको सुलाया। तो वो अभी सो गई थी। जैसे ही वो सोई ना सबसे पहले पोछा लगा दूँगी। वो जगती है ना उस टाइम पे पोछा नहीं लगा पाती क्योंकि आजकल वो मेरे पीछे-पीछे घूमती है, तो जैसे गीला होता है ना वो उसमें जाती है। तो फिर ऐसे डर लगता है ना बीमार पड़ जाएगी, गीले में घूमेगी, और फिर पोछा लगाने का मतलब ही क्या हुआ है, फिर से खराब हो जाएगा। तो इसलिए जैसे वो सो गई थी उस टाइम पे मैंने सारे घर में पोछा लगाया, और ये सब्जियां अब थोड़ी सी सूखने के लिए रख दूंगी मैं यहाँ पे। फिर सब्जियों को भी मुझे फ्रिज में लगाना है या फिर सब्जियां साफ़ करनी है, शाम को बनानी है, तो उनके लिए जैसे ये फली है, इन फली को भी निकालना पड़ता है, नरम होती है तो उनको तोड़ना पड़ता है, तो बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों में। तो दोपहर में अगर मुझे टाइम मिलेगा तो फिर ये चीज़ें मैं अभी कर लूँगी। आलू भी रख दिए हैं, वैसे आलू मैं धुलती नहीं हूँ, लेकिन इस बार आलू जो आए थे ना मार्केट से वो पहले से गीले धुले हुए थे, तो फिर सोचा एक बार अच्छे से धुल के सुखा के फिर रखूँगी। और यहाँ पे कल की जो सफाई करी थी, गमले वगैरह फूल वगैरह जो रह रहे थे, इनको जो है पानी में निकाल के रख दूँगी। इतना टाइम तो मेरे पास है नहीं कि मैं अच्छे से इनको वॉश करूँ। बस बाल्टी में पानी वाली है उनको डिप कर दूँगी, इसमें धूल वगैरह ही थी तो वो निकल जाएगी आराम से, और फिर उनको सूखने के लिए लगा दूँगी। तो फ़िलहाल तो जो है ना इनको पानी निथरने के लिए मैं यहीं पे ऐसे ही लगा दूँगी। और मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। कल शाम को 4 बजे से ना इतनी तेज़ बारिश हुई थी यहाँ पे, बहुत तेज़, दिन भर भी धूप नहीं थी। कल 4 बजे बारिश हो गई और अभी भी मौसम को इतना अच्छा है, बाहर धूप इतनी अच्छी धूप है नहीं। तो पहले तो इनका पानी निथरने के लिए लगा दूँगी, अगर धूप हुई तो फिर मैं ऊपर जाके सुखाऊँगी, अदरवाइज़ यहीं पे मतलब पंखे में मैं इनको सुखा लूँगी। तो बस जो भी है इनको बस इसी तरह से मैंने पानी में डिप करके ही निकाला था और साफ़ हो गए थे, इनमें धूल वगैरह ही थी। वैसे पहले ना मैं बीच-बीच में इनको साफ़ करती रहती थी, लेकिन लास्ट ईयर के ब्लॉग में आपने देखा होगा मैंने इनको तब साफ़ किया था ना, तब से अब जाकर ये साफ़ हो पाए हैं। तो इतना टाइम हो गया था ना तो थोड़े ख़राब से भी हो गए थे, धूल ज़्यादा हो गई थी इनमें। बीच-बीच में सब क्लीन करते रहो ना तो वो ठीक रहता है। लेकिन टाइम ही ऐसा चल रहा था, डिलीवरी हुई थी, बच्ची छोटी थी, तो ये सब कामों पे मैं ध्यान ही नहीं दे पा रही थी। ख़ैर अभी भी नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन करना तो है ना। और ये 2 दिन के मेरे कपड़े ऐसे रखे जा रही थी, मैं फ़ोल्ड करने का टाइम होता ही नहीं है आजकल मेरे पास में कि मैं कपड़े आराम से बैठ के फ़ोल्ड करूँ। जब ढेर लग जाता है ना, फिर देखते हैं कि कपड़े फ़ोल्ड करना है, तो फिर एकदम भागती हूँ और फिर जल्दी-जल्दी से इनको फ़ोल्ड करती हूँ। तो बस ऐसे ही काम चल रहा है, कभी क्या करना है, कभी। और अब ना इस वीडियो को यहीं पे एंड करने का टाइम आ गया है, क्योंकि इसके बाद मैंने कुछ कुछ शूट भी नहीं किया, मतलब दोपहर का टाइम हो रहा है, अभी मुझे और भी काम करने हैं। लेकिन अब इस वीडियो को तो ना मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और अब मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।